Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum dear students. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज हम वो चैप्टर शुरू करेंगे जिसका कल मैंने आपको एक खुलासा बताया था, गॉड बी प्रेज्ड, हमारा लेसन नंबर 13 पार्ट 1 की फर्स्ट बुक का, रिटन बाय अहमद नदीम कासमी। पोइट का इंट्रोडक्शन आप कल पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे। आज हम उस स्टोरी को इन डिटेल देखते हैं, ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सबसे फर्स्ट पैराग्राफ जो मैं इस वक्त पढ़ने जा रही हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ रिगार्डिंग ट्रांसलेशन। बिफोर हिज मैरिज, शादी से पहले, मौलवी अबुल बरकात एलियस अबुल यूज्ड टू लिव इन कंफर्ट, बहुत ही शान और शौकत की और आरामदेह जिंदगी गुजारा करता था। शादी से पहले मौलवी अबुल बरकात अल मारूफ एलियस मीन अल मारूफ अबुल यूज्ड टू लिव इन कंफर्ट, बहुत आरामदेह जिंदगी, इवन हत्ता के शान और शौकत की या ठाट बाट की जिंदगी गुजारा करता था। ऑन हिज हेड, अपने सर पर, ही वोर, वो पहना करता था, अ लाइट ब्राउन टर्बन, एक हल्की बादामी रंग की पगड़ी पहना करता था, नॉन एज मशहदी लुंगी, जो मशहदी लुंगी के नाम से जानी जाती थी, बिकॉज इट ओरिजिनली केम फ्रॉम मशहद इन ईरान, क्योंकि दर हकीकत या असल में, ओरिजिनली मीन असल में या दर हकीकत, ये ईरान में मौजूद मशहद से आई थी, ईरान की शहर मशहद से आई थी। द गिल्डेड टिप, गिल्डेड टिप सुनहरी चोटी, ऑफ हिज कैप, उसकी टोपी की सुनहरी चोटी, यूज टू शाइन ब्राइटली, ब्राइटली बहुत आबोताब के साथ चमका करती थी, अबव द टर्बन, पगड़ी के ऊपर, उसकी सुनहरी टोपी की, उसकी टोपी की सुनहरी चोटी पगड़ी के ऊपर बहुत ही आबोताब के साथ चमका करती थी। He always carried a walking stick, और उसके हाथ में एक असा होता था, एक छड़ी होती थी, चलने के लिए उसके हाथ में एक छड़ी होती थी, a sort of scepter, एक तरह का शाही असा, with decorative bands of brass and gilt, जो पीतल और सुनहरी या सोने की तरह सुनहरी पत्रियों के साथ आरास्ता थी, जो पीतल और सुनहरे रंग की पत्रियों के साथ आरास्ता थी। डेकोरेटिव बैंड्स, सजावटी पत्रियों को कहा जाता है। फॉर हिज हेयर, अपने बालों में, ही यूज्ड फ्रेग्रेंट ऑयल, वो खुशबूदार तेल लगाया करता था। इट्स स्वीट, इसकी मीठी, पंजेंट और तेज, पंजेंट तेज को कहा जाता है, जो पेनिट्रेट कर जाती है उसे कहा जाता है स्मेल, खुशबू, लिंगर्ड, ठहर जाती थी, इन द विलेज लेन्स, गांव की गलियों में उसकी खुशबू ठहर जाती थी। व्हेनेवर, जब कभी, ही वॉक्ड थ्रू देम, वो उन गलियों से गुजरता था तो उसके खुशबूदार तेल की खुशबू उन गलियों में बस जाती थी, ठहर जाती थी। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कितनी वो शान शौकत की जिंदगी गुजार रहा था बिफोर हिज मैरिज। आप देखिए उसको कैपिटलाइज भी किया गया है, उस पर स्ट्रेस दिया गया है कि शादी से पहले था ये सब कुछ। मौलवी अबुल हैड स्लाइटली बल्जिंग आईज, अब उसका गेटअप है मौलवी अबुल का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर बोर्ड में आता है, बहुत पूछा जाता है। मौलवी अबुल की कदरें उभरी हुई आंखें थीं, ऑन हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों में, ही वोर सिल्वर रिंग्स, वो चांदी की अंगूठियां पहना करता था, विद लार्ज टार्क्वेस स्टोन्स, जिसमें बड़े बड़े, जिनके अंदर सब्जी माइल नीलगोन बड़े बड़े फिरोजे जड़े होते थे। ये फिरोजे के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, टार्क्वेस स्टोन, फिरोजे के पत्थर जड़े होते थे। These rings came off, ये अंगूठियां
निकला करती थीं, his fingers उसकी उंगलियों से बाहर आती थीं, 5 times a day एक दिन में 5 बार उसकी उंगलियों से बाहर आया करती थीं। बिफोर एब्ल्यूशन वजू से पहले 5 बार एक दिन में ये अंगूठियां उसकी उंगलियों से बाहर आती थीं। एंड येट नो चेंज वॉज एवर ऑब्जर्व्ड और कभी भी उनमें कोई तब्दीली नहीं देखी गई थी इन द ऑर्डर उस तरतीब के अंदर इन विच दे वर वॉर्न जिस तरतीब से वो पहनी जाती थी और कभी भी उसकी उनकी पहनी जाने वाली तरतीब में कोई तब्दीली नहीं देखी गई थी। एवरी ईद बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ अगेन ट्रांसलेशन का। हर ईद हर एवरी ईद आफ्टर हिज सरमन हर ईद पर अपने खुतबे के बाद सरमन खुताब को कहते हैं खुतबे को कहते हैं जो प्रीचिंग्स होती हैं टीचिंग्स होती हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेन एवर द कॉटन बैग कंटेनिंग फ्रॉम 150 to 200 रुपीज जब एक बैग जब एक हर ईद के खुतबे के बाद जब एक थैला बैग से मुराद यहाँ पर थैला कॉटन मीन कपड़े का थैला कंटेनिंग जिसके अंदर 150 से लेकर 200 तक रुपए मौजूद होते थे कलेक्टेड जो जमा किए गए होते थे फ्रॉम द डिवोटीज उसके अकीदत मंदों ने दिए होते थे हैपन टू फॉल वो थैला आकर गिरता विद अ थर्ड थर्ड का मतलब है धब की आवाज। जब आप कोई हैवी चीज गिराते हैं तो एक धब की आवाज आती है तो वो धब की आवाज के साथ जब वो आकर गिरता ही डिस्ट्रीब्यूटेड तो वो तकसीम कर दिया करता 40 to 50 रुपीज इन द प्रेजेंस ऑफ वर्शिपर्स। वर्शिपर्स यहाँ पर नमाजियों के लिए इस्तेमाल किया गया है तो वो नमाजियों की मौजूदगी में 40 से 50 रुपए इस्तेमाल कर डिस्ट्रीब्यूट कर देता बांट देता अमंग द नीडी जरूरतमंद एंड द पुअर और गरीब ऑफ द विलेज गांव के गरीब लोगों में वो 40 से 50 रुपए नमाजियों की मौजूदगी में यूं ही बांट दिया करता। अब इसका तर्जुमा बामुहावरा दोबारा से सुन लीजिए। हर ईद के खुतबे के बाद अकीदतमंदों से इकट्ठे किए गए 150 से लेकर 200 रुपए तक की रकम की थैली जब धब की आवाज से उसके सामने आ गिरती तो वो 40 और 50 रुपए नमाजियों की मौजूदगी में गांव के जरूरतमंदों और गरीबों में यूं ही बांट दिया करता था। आफ्टर ईच सच एक्ट और हर ऐसे अमल के बाद ही यूज्ड टू से वो कहा करता प्लीज डोंट प्रे फॉर मी बराए करम मुझे दुआएं ना दीजिए। रिमेंबर द benevolent almighty अल्लाह अल्लाह बुजुर्ग बरतर को याद रखिए खुदाए रहमान कादर मुतलिक को याद रखिए। इफ ही क्रिएट्स इंसेक्ट्स अगर वो पत्थर में क्रिएट्स इंसेक्ट इन स्टोन्स पत्थरों में कीड़े को पैदा करता है कीड़ों को पैदा करता है ही सप्लाइज देयर फूड देयर टू तो वो उनकी खुराक उनका रिस्क भी वहीं पर अता करता है। प्लीज डोंट ब्लेस मी बराए करम मेरे लिए दुआ मत कीजिए। वट ही हैज नॉट ब्लेस्ड मी विद किस चीज से उसने मुझे नहीं नवाजा। हेल्थ सेहत पीस ऑफ माइंड जहनी सुकून फ्रीडम फ्रॉम केयर परेशानियों से निजात। आई हैव एवरीथिंग वन कैन डिजायर मेरे पास हर वो चीज है जिसकी कोई तमन्ना कर सकता है। आई डोंट नीड एनीथिंग मोर मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हिज अनलिमिटेड उसके लामहदूद ट्रायर ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स उसके लामहदूद रहमतों के खजाने से मुझे मजीद कुछ नहीं चाहिए। अनलिमिटेड लामहदूद को कहते हैं डिवाइन जो है डिवाइन उसके जो खुदाई खजाने हैं उसकी रहमतों के जो खजाने हैं उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि मुझे उसकी रहमतों के खजाने से और कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइक द चिल्ड्रन who came in quick session like the children who came in quick succession उन बच्चों की तरह जो तेज तवातुर से एक के बाद दीगरे आते हैं जैसे एक एक करके बच्चे आते हैं ना
इस तरह से बिल्कुल एक के बाद दिगरे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, बिल्कुल इस तरह से। टाइम टू कहते हैं एक के बाद दिगरे आने वाले बच्चों की तरह वक्त भी हैड चेंज्ड फास्ट, बहुत तेजी से तब्दील हो गया। A pair of shoes for his firstborn मेहरुन्निसा, उसकी पहली बेटी मेहरुन्निसा के लिए जूतों के एक जोड़े के लिए had cost him 1 rupees, उसे 1 रुपया अदा करना पड़ा था। For his youngest daughter, और आज छोटी बेटी बेटी के लिए, सबसे छोटी बेटी के लिए, he was now asked to pay 6 rupees for a pair, एक जोड़े के लिए 6 रुपए मांगे गए थे। When he complained, जब उसने शिकायत की, the shoemaker said, तो जूता साज ने कहा, मौलवी जी, I didn't charge more for your sake, आपकी वजह से तो मैंने ज्यादा पैसे लिए ही नहीं, मांगे ही नहीं थे। Had it been someone else, कोई और यहाँ पर होता, I could easily have wangled 10 rupees, तो मैं बहुत आसानी से 10 रुपए हथिया सकता था। 10 रुपीज मैं उससे बआसानी हथिया सकता था। और वेंगल का मतलब है यहाँ पर एक्सप्लॉइट करना, फिडल करना, गेट बाय ट्रिक आप कह सकते हैं कि गेट बाय ट्रिक हथिया लेना, किसी से बआसानी हथिया सकता था। द कॉस्ट ऑफ लेदर, चमड़े की कीमत, हैज गॉन स्काई हाई, बिल्कुल आसमानों को छू रही है। प्राइसेस हैव राइजन, कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। सो सडनली दैट इट सीम्स, कीमतें अचानक से इतनी तेजी से बढ़ी हैं कि यूं लगता है, इट सीम्स यूं लगता है, एज दो गोया के ऑल द काउज एंड बफलोज, तमाम गाय भैंसें इन द कंट्री, मुल्क में से, हैव बीन डिस्पैच टू द माउंट कोकाकस, कोकाफ भेज दी गई हैं, कि मुल्क में से तमाम गाय और भैंसें जो हैं वो कोकाफ भेज दी गई हैं, इस तरह से महसूस हो रहा है। माई कॉस्ट प्राइस इज 512, मेरी असल कीमत 5 रुपए और 12 आने है। 5 रुपए 12 आने, उस वक्त आने भी चला करते थे। 512 उसके लिए यूज होता है, 5 रुपए और 12 आने हैं। बिलीव मी, यकीन रखिए, माई प्रॉफिट इज ओनली 4 आनाज, मेरा फायदा, मेरा नफा सिर्फ 4 आना है। कम ऑन, खर्च छोड़िए मौलवी जी, डोंट लुक डिसअपॉइंटेड, आप मायूस मत होइए। एंड प्रे, और दुआ कीजिए, डोंट गिव मी इवन दैट 4 आनाज बिट, मुझे वो 4 आना भी ना दीजिए। आई विल चार्ज ओनली वट आई हैव स्पेंट फॉर दीज डेंट इश्यूज, मैं आपसे सिर्फ वो ही वसूल करूंगा जो मैंने इन खूबसूरत जूतों के लिए खर्च किए हैं। डेंटी बड़ा इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, इट मीन्स बहुत ही डिसेंट, डेंटी। डेलिकेट को कहते हैं बहुत नफीस को कहा जाता है, रिफाइंड, एलिगेंट, ग्रेसफुल, लवली, डिसेंट, इस तरह से इस वर्ड को डिफाइन किया जाता है कि इन खूबसूरत जूतों के लिए जो मैंने खर्च किया, मैं सिर्फ आपसे वही ले लेता हूँ, अपने 4 आना प्रॉफिट भी नहीं लेता। इफ आई एम लाइंग, अगर मैं झूठ बोलूं मौलवी जी, इफ आई एम लाइंग द कर्स ऑफ अल्लाह बी ऑन मी, तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। एंड मे आई बी ड्राउंड इन सम पॉन्ड, और मैं किसी तालाब में डूब मरूं, किसी जोहड़ में डूब मरूं। एंड इवन मे आई इवन बी डिप्राइव्ड ऑफ अ डिसेंट बैरियल, और मुझे बावकार तदफीन भी नसीब ना हो। बैरियल होता है किसी चीज का दफन हो जाना, फ्यूनरल हो जाना। डिसेंट मीन बहुत ही आप कह लीजिए बहुत नाइस, रिस्पेक्टेबल, डिग्निफाइड, डेलिकेट, तो मुझे बावकार तदफीन भी नसीब ना हो। Next paragraph. If it were possible to get the necessities of life from the heavens, अगर आसमान से या अर्थ से जिंदगी की ज़रूरियात को हासिल करना मुमकिन होता, थ्रू द प्रेयर्स, दुआओं के ज़रिए हासिल करना मुमकिन होता, मौलवी अबुल वुड हैव प्रेड टू अल्लाह, तो मौलवी अबुल अल्लाह से दुआ करता, फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, फॉर हिज उम्दा, अपनी उम्दा, जिसका नाम उम्दतुन निसा था, अपने उम्दा के लिए जूतों के एक जोड़े की भी वो दुआ जरूर करता।
द यंगेस्ट इन द फैमिली, उम्दा जो घर में सबसे छोटी थी। एट नाइट, रात के वक्त, ही कंसल्टेड हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी से मशवरा किया। बट इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग, लेकिन जवाब देने की बजाय, शी साइलेंटली lifted a corner of the quilt to expose Umdatun Nisa's small bare feet. उसने चुपके से रजाई का कोना उठा दिया। उम्दा के मासूम उम्दा के पाँव दिखाने के लिए, छोटे छोटे नंगे पाँव जाहिर करने के लिए, दिखाने के लिए उसने रजाई का एक कोना खामोशी से उठा दिया। Seeing those dainty feet, वो खूबसूरत, वो नर्म नाजुक पाँव देखकर मौलवी अबुल burst into tears, ज़ारो कतार, like a child, किसी बच्चे की तरह ज़ारो कतार रोने लगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, आफ्टर हिज मॉर्निंग प्रेयर्स, अपनी सुबह की नमाज के बाद, मॉर्निंग प्रेयर्स, ही वेंट टू द शू मेकर, वो जूता साज के पास गया। एंड पेड हिम 5 रुपीज 12 आना, और उसे 5 रुपए और 12 आना दे दिए। एंड बॉट द शूज, और जूते खरीद लिए। लिविंग हिज शॉप, उसकी दुकान से निकलते हुए, ही वुड, उसने अहद किया, स्वीयर, कसम उठाना, अहद करना, वर्ड का मतलब है कि टेक अ ओथ। उसने अहद किया विद अल्लाह, अल्लाह को एज हिज विटनेस, अपना गवाह मानते हुए, एज हिज विटनेस, अपना गवाह मानते हुए, उसने वादा किया, अहद किया, कसम उठाई, नेवर टू यूज द पाउडर टोबैको दैट ही लव्ड, कि आइंदा कभी भी वो नस्वार इस्तेमाल नहीं करेगा जिससे वो बहुत प्यार करता था, जो उसको बहुत अजीज थी, जिसे उससे बहुत मोहब्बत थी। When Mahrun reached the age of 14, जब महरून 14 बरस की हुई, मौलवी अबुल्स prayers, मौलवी अबुल की दुआएं became intense, और भी शिद्दत पकड़ गईं, and prolonged, और लंबी हो गई, तवील हो गई। प्रोलॉन्ग का मतलब है लेंथेंड, बहुत लंबा हो जाना। इंटेंस हो जाना कि बहुत शिद्दत पकड़ जाना, उसके अंदर बहुत शिद्दत आ गई उन दुआओं के अंदर, बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई, ईगर हो गई, आर्डेंट हो गई, कीन हो गई, एंथुजियास्टिक हो गई, उनमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ गई। ड्यूरिंग रमजान, रमजान के दौरान, ही लेड द नाइटली तरावी, वो नमाज तरावी पढ़ाया करता था। एज यूजुअल, हस्ब मामूल, नमाज तरावी की इमामत कराया करता था। बट सेम मौलवी अबुल, लेकिन वही मौलवी अबुल, हु नेवर हैड मेड अ सिंगल मिस्टेक, जिसने कभी कोई गलती नहीं की थी, began straying from one surah of the Holy Quran to another, वो कुरान पाक की एक सूरत से दूसरी के दरमियान भटकने लगा था। स्ट्रे होता है भटक जाना, भूल जाना, फॉरगेट हो जाना, वॉन्डर हो जाना। समटाइम्स, बाज़ अनकॉन्शियसली, लाशऊरी तौर पर, ही रिपीटेड द सेम चैप्टर, वो उसी सूरत को ट्वाइस, 2 बार दोहरा दिया करता था। इन द सेम पार्ट ऑफ द प्रेयर, नमाज के एक ही हिस्से में एक ही सूरत को 2 बार दोहरा दिया करता था। ये बेटे आज की ट्रांसलेशन है, इसे आपने याद करना है, और इसके साथ साथ आपने क्वेश्चन 2 बहुत इम्पोर्टेंट याद करने हैं। पहला सवाल मौलवी की अपीयरेंस के बारे में है, व्हाट वाज द अपीयरेंस ऑफ मौलवी अबुल, जिस वो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर उसका सारा अपीयरेंस दिया गया है कि क्या पहनता था, कैसा ऑयल लगाता था, कैसी अंगूठियाँ होती थीं। और दूसरा एक्सटेंसिव क्वेश्चन जो आपको एक्सरसाइज में यहाँ नज़र नहीं आएगा, वो ये वाला सवाल है कि जब मौलवी अबुल जो है वो क्या मिस्टेक और क्यों करने लगा था, और क्या मिस्टेक करने लगा था, ये सिंगल मिस्टेक जो करना था कि वो स्ट्रे हो जाता था एक सूरत से दूसरी सूरत में, और सेम नमाज के हिस्से में एक ही सूरत को 2 दफ़ा दोहरा दिया करता था। ये यहाँ से लेकर जो है सिंगल मिस्टेक से लेकर यहाँ तक के क्वेश्चन का आंसर आएगा। इसके साथ वो किस किस्म की लुंगी पहनता था, मशहदी लुंगी, किस किस्म की पगड़ी पहनता था जो मशहदी लुंगी के नाम से मशहूर थी। ये 3 क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी हैं आपकी एक्सरसाइज के भी, और एक्सरसाइज के अलावा भी ये भी साथ तैयार करने हैं, साथ ट्रांसलेशन भी आपने तैयार करनी है। मैंने थोड़ी सी बढ़ाई है ताकि आप आसानी तैयार कर लें। सो वो इंशाल्लाह मैं
لیکچر میں جب آن لائن ہوں گی تو میں نے آپ سے ٹرانسلیشن بھی سننی ہے اور یہ 3 سوال بھی سننے ہیں۔ تھینک یو سو مچ بیٹا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔